सच है तो दिखेगा। करोड़ बीती है, पर ये बिजली जलती नहीं, जलाती है। ये झारखंड राज्य बिजली बोर्ड की पहचान है, जो अपने काम से कम कारनामों से ज्यादा जानी जाती है। 10.5 साल में उत्पादन शून्य तक पहुंच गया और घाटा हजारों करोड़ में। उत्पादन यूनिटें बंद होती गई और बजट बढ़ता चला गया। 12 चेयरमैन बदले, लेकिन बोर्ड की हालत बद से बदतर हो गई। उधार लेकर घी पीना बोर्ड की कार्यशैली बन गई और घपले घोटाले उसकी पहचान। पूर्व अध्यक्षों पर घोटाले के आरोप लगते रहे और बिजली जलती नहीं, जलाती रही। तो वाकई 100 करोड़ पीती है, लेकिन ये बिजली जलती नहीं, जलाती है। नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। राज्य बिजली बोर्ड के कारनामों और उसकी बदहाली के कारणों के पड़ताल के लिए लगातार हमारी तफ्तीश चल रही है और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश बत्ती घोल। फिलहाल राज्य में बत्ती घोल जैसी स्थिति तो नहीं, लेकिन बिजली बोर्ड के हालात और उसकी कार्यशैली ऐसी ही है, जिसे बिजली की भाषा में हम बत्ती घोल कहते हैं, क्योंकि ये बिजली की कहानी है जो 100 करोड़ पीती है, लेकिन फिर भी जलती नहीं, जलाती है। 100 करोड़ पीती है, पर ये बिजली जलती नहीं, जलाती है। नवंबर को जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना तो एक नई उम्मीद जगी थी। उम्मीद राज्य को विकास के पैमाने पर वहां दिखाने की थी, जहां आज वो दूसरों पर निर्भर न हो, बस दूसरों की जरूरतें भी पूरी कर सके। संसाधन थे, पावर स्टेशन थे, प्रोजेक्ट भी थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं और राज्य बिजली के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि अगर झारखंड केंद्र और दूसरे राज्यों से बिजली न खरीदे तो शायद पूरे राज्य में ही बत्ती गुल हो जाएगी। खनिजों का राजा झारखंड बिजली में बेचारा है। हालात ऐसी है कि राज्य की बिजली की तमाम जरूरतें खरीदी हुई बिजली पर ही निर्भर रहती है। स्थिति हमेशा से ऐसी ही रही, लेकिन झारखंड बनने के बाद हालात सुधरने की जगह और बदतर हो गया। जहां बिजली की स्थिति वहीं अच्छी, जहां पर लोगों ने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया है और इससे अपना सरदर्दी हटा दिया। अब पश्चिम बंगाल में देखिए, कोई संकट नहीं वहां पर। कलकत्ता में स्टेबलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे किसी भी सामान बिजली लगाइए, एसी लगाइए, रेफ्रिजरेटर लाइए। बम्बई में जरूरत नहीं पड़ती है। बम्बई में आज वर्षों से प्राइवेट के हाथ में है। जब तक सरकार यहाँ प्राइवेट के हाथ में नहीं देगी और 3 विभाग को अलग अलग करे, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को, जब तक तीनों को एक जगह रखेंगे भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ सकती है और जो इनएफिशिएंट लोग हैं वो काफी फल फूल रहे हैं। 10 जनवरी 2001 को झारखंड राज्य बिजली बोर्ड का गठन हुआ। उसी दौरान उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड का भी गठन हुआ, पर विकास के पैमाने पर वो जितना आगे बढ़े, झारखंड उतना पीछे चला गया। मांग बढ़ती गई और उत्पादन गिरता गया। यूनिट्स बंद होनी शुरू हो गई और बोर्ड घाटे का सौदा बन गया। अब हालात ऐसी हो गई है कि राज्य को बिजली देने के लिए बोर्ड को हर महीने 100 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसीलिए बोर्ड अब नए सिरे से प्लानिंग करने में जुटा है। तो सबसे पहले प्राथमिकता फिक्स हो गई है, वो ये है कि हमें बिजली को दुरुस्त करना है। बिजली का उत्पादन कम है, जितना डिमांड है उससे कम है, लेकिन हम पीटीपीएस को रिवाइव करके, पीटीपीएस को और सिकिदरी को चला के
ये बिजली की आपूर्ति बढ़ाना चाहते हैं। बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, ऐसी होती नहीं, क्योंकि अब तक बदले गए 12 चेयरमैन इस बोर्ड को लाइन पर लाते लाते खुद लाइन से हट जाते हैं या उन्हें हटा दिया जाता है। इसीलिए राज्य बिजली बोर्ड अब सफेद हाथी बन गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 100 करोड़ पीने के बाद भी बिजली चलती नहीं, जलाती है, और जलन ग्राहकों को सहनी पड़ती है। न्यूज़ 11 के लिए रांची से विपिन सिंह की रिपोर्ट। तो ये हालात हैं राज्य में बिजली की स्थिति के, और ये हालत है राज्य में बिजली बोर्ड की। आम घर हो, छोटी फैक्ट्री या औद्योगिक इकाइयां, बिजली सबके लिए एक मूलभूत जरूरत है। लेकिन राज्य में बिजली का हिसाब किताब क्या है, इस बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, पूरा हिसाब किताब लगाया जाए तो बिजली बोर्ड को हर महीने तकरीबन 100 करोड़ का नुकसान होता है। इसकी भरपाई के लिए बिजली बोर्ड समय समय पर प्रयास करता रहता है। ऐसे प्रयासों में से एक है कीमतों में बढ़ोतरी। पिछले कुछ समय में बोर्ड ने इस हथकंडे को अपनाया भी, लेकिन जब कीमतें बढ़ाना बोर्ड की मनमानी से बन गई तो मामला नियामक आयोग तक पहुंच गया। और फिर क्या हुआ, वो जानते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड राज्य बिजली बोर्ड, नाम जितना बड़ा, कारनामे भी उतने ही बड़े। और ये बिजली बोर्ड के बड़प्पन का ही नतीजा है कि बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो या कुछ एक यूनिट के हिसाब से खर्च करने वाला आम उपभोक्ता, हर कोई बिजली का रोना रोता है। कारण बिजली चलती नहीं, चलाती है, और उस पर भी मनमानी कीमत बढ़ोतरी। यही है झारखंड राज्य बिजली बोर्ड। जब मन किया बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे दिया और फिर बढ़ा दी कीमतें। बिजली जलती नहीं और मीटर रुकता नहीं। एक बार फिर जेएसईबी ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कीमतें बढ़ती उससे पहले ही इसकी शिकायत उपभोक्ता हितों का ख्याल रखने वाली शीर्षस्थ संस्था एप्टेल में की गई। और दलीलों को सुनने के बाद और स्थितियों को समझने के बाद एप्टेल ने जेएसईबी के टैरिफ बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। स्टेट के अंदर बाकी सारे ऑपरेटर्स हैं, उसके लिए भी यही कानून लगा है कि ऑडिटेड अकाउंट उनको देना है, और उनके लिए कमीशन ने कोई किसी प्रकार का रिलैक्सेशन भी नहीं दिया। सिर्फ बोर्ड के मामले में कमीशन ने ये रिलैक्सेशन दी थी। इसलिए हम लोग तुरंत जो है एडवाइस किया अपने क्लाइंट्स को कि आप लोग एप्टेल में अपील दायर कीजिए, और एप्टेल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्थगन आदेश जारी हुआ है। अभी टैरिफ नाजायज रूप से बढ़ जाने से कंज्यूमर को काफी नुकसान हो सकता था, और मैं समझता हूं कि बड़े कंज्यूमर हो या छोटे, किसी को भी नाजायज तरीके से अगर ज्यादा रेट देना पड़ेगा तो महंगा पड़ता है। आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से दायर याचिका ने लोगों को बड़ी राहत दिलाई, लेकिन इस प्रस्ताव के जरिए बिजली बोर्ड खुद अपनी ही बनाई जाल में फंसने लगा। मात्र 75 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले पतरातू थर्मल पावर स्टेशन पर भी नियामक आयोग ने सख्ती दिखाई। आयोग ने साफ शब्दों में जेएसईबी से पूछ लिया
कि जब बीटीपीएस के विद्युत उत्पादन इकाई की हालत इतनी खराब है तो फिर मशीनों की मरम्मती और उन्हें चालू करवाने के नाम पर पैसों की भारी लेन देन ऑडिट रिपोर्ट में क्यों दिखाई जाती रही? और अगर बजट रखा गया तो हालात अब भी बदतर क्यों है? इसी के बाद सवाल और शक दोनों जेएसईबी की सालाना ऑडिट रिपोर्ट में उठने लगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक प्रत्येक टैरिफ के निर्धारण के लिए बिजली बोर्ड को अपने पूर्व वर्षों का कंप्लीट ऑडिटेड अकाउंट झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मार्फत एप्टेल के सामने दिखाना होता है। इसी के बाद एआरआर यानी एडवांस रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के बाद जांच पड़ताल और जन सुनवाई के बाद नई टैरिफ निर्धारित की जाती है। लेकिन इसी जांच पड़ताल में बिजली बोर्ड का सच सामने आ गया और साथ ही सामने आ गया 6,000 करोड़ का घोटाला। घोटाला या कोई गलती? बड़ा सवाल। तो ये है बिजली बोर्ड की दास्तान, लेकिन दास्तान सिर्फ इतनी छोटी नहीं है। यहां एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद होगा बिजली बोर्ड में 6,000 करोड़ का घोटाला। 100 करोड़ पीती है पर ये बिजली जलती नहीं, जलाती है।